but this time when I went there, good thing that happened with me that I went with a very open mind. So I said like whatever is going to happen and whatever is going to be trained over there, let me accept it in a much more open way. So when I went to, so last year also I went in the winter time only. I went in the first week of Jan over there. So it was from 1st Jan to 12th Jan 2020. And this time it was from like Christmas, the entire Christmas period I was there. But a lot of because of my first session over there, no, I understood that this art of meditation or whatever they teach over there, it is all very scientific and very natural. So I do not need to go with a perception in my mind, because when I went there for the first time, I thought like, okay, there would be some mantra or some kind of because I was already doing some other kind of meditation. So I had some perception in my mind when I went there for the first time. But this time, when I went to Igatpuri for Vipassana, I had a very open mind, and I said like, I need to look at it from the scientific point of view. How this science is going to transform me, I need to look at that. And that is where it worked really well for me, and the transformation happened within me. And as you all are aware that when any of us decides to sit and do meditation, no, we are not even able to sit for more than 10-15 minutes, because being a typical intellectual, each and every individual who is very intellectual. So I use Hindi also, because there is some audience today online who want to hear in Hindi. So definitely when I start with the core subject, I will switch to Hindi, because I want everyone to enjoy it. We have a lot of pantry boys here, our drivers are here, FM staff, everyone here. So I'll switch to Hindi. When I entered there, हम मतलब जैसे ही हम में से कोई भी आदमी जब बैठता है मेडिटेशन के लिए, हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते. एक टिपिकल इंटेलेक्चुअल होने की वजह से पूरे समय दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट चल रहा होता है. और इंसान के पास में जितना ज़्यादा दिमाग, जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, उतना ही वो ज़्यादा सोचता है हर चीज़ के बारे में. तुरंत अभी सोचा कि अरे मेरा एक कोड में ये बनाना रह गया, वो मेरा सबमिट करना रह गया. फिर उसके बाद में याद आता है कि अरे वो 4 लोगों का ईमेल आके पड़ा हुआ है, वो रिस्पॉन्ड करना रह गया. ओ इधर ये हो गया, इसने मुझको ये भेजा है, इसको पेपर नोटिस भेजना है, उसको कुछ भेजना है. पूरे टाइम तो मैं इस मेंटेलिटी के मेंटल प्रिपरेशन के साथ में भी गया इस बार कि पहले 3-3.5 दिन तो मेरे ख़राब होने ही है, क्योंकि जो कुछ मैं यहाँ पे बैठ के ऑफिस में करता हूँ अपने, तो वो सब कुछ वो आने ही वाला है. तो 10 दिन 11 दिन का जो भी पीरियड है, उसमें से मेरा मतलब पहला तो मतलब 30% तो मेरा जो है वो ऐसे ही लॉस होने वाला है. ये मैं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि हम यहाँ पे जितना इन्वॉल्व है, जितना ज़्यादा हमारे ऊपर यहाँ पे प्रेशर है, तो वैसे ही हुआ. क्योंकि वो आना पाना जो होता है कि जिसमें आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो और मन को एक जगह पे लाने का कोशिश करो. ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने का पर्पज़ क्या है कि मन को पहले तो एक जगह पे ला के रेस्ट्रिक्ट करना है. वहाँ पे सिखाते हैं कि आपको ये नाक का ये जो इतना एरिया है, अपना मन ला के एक जगह पे रोक देना है. तो मन आके रुकता है 10 सेकंड के लिए, यहाँ पे हम रोकते हैं उसको, सांस की तरफ देखते हैं, उतने में आता है अरे इसका ईमेल आ गया होगा, रिप्लाई करो, ये आ गया, तुरंत इधर भाग गया, उधर भाग गया. 1 मिनट के अंदर मन कम से कम 20-25 बार भाग जाता है इधर उधर. आप जितना भी फोकस करने की कोशिश करो, हमारा मन ऐसा है ना, तुरंत भाग जाता है. तो कॉमन है वहाँ पे, मतलब क्लियरली बोला गया है कि गुरु जी का जो आता है वहाँ पे, गुरु महाराज का जो आता है इसके अंदर ऑडियो, उसमें क्लियरली बोला हुआ है कि मन भागेगा, एक्सेप्ट करो और फिर से लाने की कोशिश करो. तो प्रॉब्लम हमारे साथ में ये हो गया है कि हमारा मन इतना चंचल हो गया है कि जैसे एक पागल आदमी होता है ना, कि पागल आदमी के सामने कोई भी आदमी आया तो उसको पत्थर मारता है, फिर दूसरा आदमी आया उसको गले लगा लेता है, तीसरा आदमी आता है उसको देख के रोता है, चौथा आदमी आता है उसको देख के हंसता है. हमारा मन भी एक्चुअल में ऐसा ही है, पूरा पागल है. अगर हम सब देखें अपने अंदर झांक के और थोड़ी देर आंख बंद करने की कोशिश करें ना, तो हम सब पागल हैं. इतना हमारा मन चंचल, एक जगह पे रुकता ही नहीं है और कोई भी फालतू चीज़ सोचता है. रात को लोग सोते भी हैं, हम सब लोग रात को सोते हैं ना, तो नींद में भी ऐसी फालतू कुछ ना कुछ सपने देखते हैं. अगर सुबह उठ के आप अगर रिकॉल करने की कोशिश करो कि रात को सपने में क्या आया, इतने नॉनसेंस सपने आते हैं
कि उसका सिर नहीं है, पैर नहीं है, मन इतना हमारा मतलब व्याकुल और इतना ज़्यादा चंचल हो गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब 3.5 दिन खत्म हुए, चौथे दिन मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा था कि विपश्यना कब शुरू होगी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस विपश्यना का ही था। आना पाना मेरा पूरा फेल था लास्ट टाइम भी, फर्स्ट टाइम। तो मैंने बोला सेकंड टाइम भी मेरा आना पाना तो ऑलमोस्ट फेल ही हो गया है, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन मैंने करना चाहिए था मैं कर ही नहीं पाया। मेरा मतलब 1 मिनट तक तो जा ही नहीं रहा था आना पाना में मेरा, क्योंकि मन लगाता मैं और वो भटक जाता है, मन लगाता है मैं, मन भटक जाता है। लेकिन जब विपश्यना दी चौथे दिन दोपहर के बाद में, तो एग्जैक्टली मैंने जहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन ख़त्म किया था, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, कि जो जो मेरे पेन पॉइंट्स थे, जो जो मेरे मतलब हैप्पी पॉइंट्स थे बॉडी में, सारे एक्टिवेट हो गए। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा कुछ पहले इसमें हमने किया था तो वो क्लिक हो गया था। उसमें गुरुजी ने बोला था कि अगर आपने पिछले जन्म में भी अगर विपश्यना करी होगी कभी, तो वो भी इस जन्म से कनेक्ट होता है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने जो विपश्यना अपने अंदर से ही ढूंढ के निकाली, क्योंकि विपश्यना ये इंडिया का बहुत पुराना साइंस है। इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ मेडिटेशन, और ये 20 से 25 हज़ार सालों पहले से इंडिया में होता है। मतलब ये अभी का ही कुछ 2500 साल पहले का इन्वेंशन नहीं है भगवान गौतम बुद्ध का। हमारे वेदों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, हर किसी में विपश्यना का मेंशन है। पुराने से पुराने ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, हर किसी में विपश्यना का मेंशन लिखा हुआ है। जितने भी संत होके गए सभी संतों ने विपश्यना का मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े संत हुए, जो भी जिनको भी बोधि मिली, उन्होंने सबने भी विपश्यना लिखी हुई है। और भगवान गौतम बुद्ध जब 6 साल तक स्ट्रगल करते रहे कि मंत्र मेडिटेशन किया, ये किया, मूर्ति पूजा की, भजन किए, सब कुछ करके देखा भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने, क्योंकि वो बुद्ध तो बाद में बने। सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल तक लगातार सब कुछ कोशिश करी, कोई सक्सेस नहीं मिला। एक दिन बैठे और उन्होंने बॉडी के अंदर झांकने की कोशिश करी और उनको लिंक लग गई और सब कुछ उनको अपने अंदर ही मिलने लग गया। तो उन्होंने विपश्यना को अपने अंदर से ही खोज के निकाला और फिर वहाँ पे उन्होंने प्रण लिया कि अब जब तक मुझको बोधि मिलती नहीं, ये विपश्यना करते हुए जब तक मुझको बोधि मिलती नहीं, मैं तब तक अपनी जगह से हिलूंगा नहीं। 45 दिन तक वो बैठे रहे और सैकड़ों लोग उनके सामने आके जाते देखते रहे उनको कि ये क्या कर रहा है। ये आदमी 45 दिन तक अपनी जगह से हिला नहीं है। तो तब एविडेंस के लिए, क्योंकि वो राजा का पुत्र था, प्रिंस था, तो प्रिंस ऐसा सब कुछ कर रहा है ये देखने के लिए उसकी प्रजा के सारे लोग आते जाते देखते रहे। तो प्रूफ के नाम पे सैकड़ों लोगों ने आते जाते ये एक्सपीरियंस किया कि ये आदमी 45 दिन तक अपनी जगह से हिला नहीं, इसने खाना नहीं खाया, इसने पानी नहीं पिया है, 45 डेज ही डिड नथिंग। और फिर जब उनको बोधि प्राप्त हुई तो सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकला कि अब तू मेरा घर नहीं बना सकता, घर बनाने वाले अब तू मेरा कोई घर नहीं बना सकता। तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने उस समय की जो भाषा थी पाली भाषा में, उन्होंने स्टेटमेंट जो किया कि मेरे अंदर अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि जिससे मेरा वापस से जन्म हो सकता है। मेरे अंदर कोई भी विकार नहीं बचे, झूठ बची नहीं है, हिंसा बची नहीं है, क्रोध बचा नहीं है, वासना बची नहीं है। कुछ भी मेरे अंदर जो भी विकार होते हैं जिसके वजह से हमारा फिर से जन्म होता है, वो भगवान गौतम बुद्ध का खत्म हो चुका था। उनको बोधि मिल गई, ही वॉज एनलाइटेंड, ऑल दैट वॉज ओवर। और अपने अंदर के एक एक कण को, एक एक परमाणु को देख चुके थे वो 45 दिनों के अंदर। इतना डीप में गए थे, इतना। और ये सिर्फ मेडिटेशन करते हुए, इस तरीके से विपश्यना करते वक्त ही पॉसिबल है कि एक आदमी 45 दिन तक जिंदा रहे और खाए नहीं, पिए नहीं, उसको वॉशरूम जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। हमारे जैसे तो लोग मतलब 3 घंटा भी अगर रोक दो वॉशरूम जाने से तो क्या हालत हो जाएगी पता नहीं। 45 दिन तक वो आदमी नहीं हिला था। और वो अकेले ही नहीं है ऐसे, अब तक ऐसे इंडिया में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मतलब कई करोड़ लोग होकर गए हैं। और इस मोमेंट पे भी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पूरे हिमालयन रेंज में 2 करोड़ से ज़्यादा ऋषि मुनि बैठे हुए होते हैं, मेडिटेशन करते हुए बैठे हुए होते हैं। कैसे करते हो? उनको ठंड नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। आप कहीं पे भी कितने भी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पे चले जाओ, वहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस भी रहेगा ना, तो वहाँ पे कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए नजर आते हैं।
इतना बॉडी उनका अंदर से पावरफुल बन जाता है, इतना बॉडी अंदर से स्ट्रांग बन जाता है कि उनको ठंड नहीं लगती है, उनको गर्मी नहीं लगती, उनको कुछ नहीं होता। किसी भी वेदर में, किसी भी मौसम में वो लोग अपना अपना मेडिटेशन करते रहते हैं। तो मेरे साथ में भी सेम चीज़ हुई कि मेरी भी जब लिंक लगी तो मेरे को तुरंत क्लिक हो गया कि बॉस जो बोला है वो झूठ नहीं बोला है, सच बोला है, कि सेम पेन पॉइंट्स वेर एक्टिवेटेड। जैसे मैंने अपना लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था कि मेरा हार्ट और मेरा बैक, यहाँ का लोअर बैक, अपर बैक का लोअर पोर्शन और इधर की अपर बैक का लोअर पोर्शन और एग्जैक्टली आगे हार्ट का पोर्शन, ये तीनों पॉइंट्स मेरे ऐसे एक्टिवेट हुए और वही पेन शुरू हुआ, सेम जो पेन मुझको लास्ट टाइम था। तो मैं पहले तो बुरा लगा, गुस्सा आया कि यार मैं पिछली बार यार सोचा कि मैंने निपटा दिया है और अब मैंने निपटा दिया तो वापस से ये कैसे आ सकता है सेम। और क्योंकि पिछली बार इतना गंदा भी हुआ था, इतना भयानक हुआ था, मुझको 1 घंटे में 1-1 लीटर पानी पीना पड़ रहा था, इतना पसीना, इतना सब कुछ ये हुआ मेरे साथ में, ये चीज़ अब फिर से क्यों आ गई। तो वहाँ पे एक मेंटल शॉक सा लगा। लेकिन मैं बोला कि ठीक है, रिलैक्स, बी काम, बी पीसफुल, वी विल हैंडल दिस। फिर सेशन ख़त्म हो जाता है। सेशन जैसे ही ख़त्म होता है ना, आपका 10 सेकंड के अंदर सारा पेन गायब हो जाता है। आप उठते हो, बाहर जाते हो, पानी पीते हो, सब जगह पे हाथ लगा के देखते हो क्या हुआ था, इतना क्यों दर्द हो रहा था। सब जगह पे हाथ लगा के देखा, कुछ नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं। फिर अंदर जाओ, बैठो, तुरंत 10 सेकंड के अंदर फिर से वही चालू कि वही पॉइंट्स फिर से तुम्हारे पेन हो रहे हैं। फिर यहाँ पे एकदम भयानक दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि पीछे किसी ने तो भी चाकू मार दिया पीठ के अंदर, और वो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, 15-20 मिनट के लिए दर्द हो रहा है। फिर आप पूरे बॉडी में फिर से घूम के आ रहे हो, घूम के आ रहे हो, उसके बाद में वो गायब हो जाता है। आप घूम के आए तब तक ये गायब हो गया, इधर एक्टिवेट हो गया। फिर आप फिर से एक और चक्कर ऊपर मार के आ रहे हो, फिर उसके तरफ देख रहे हो, वो भी गायब हो गया, आगे आ गया। फिर आप आगे देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी छाती मतलब इतनी सूज गई होगी कि अगर मैं अब इस वक्त आँख खोल के देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि शायद ये तो हार्ट मेरा पूरा बाहर निकलने को, इतना दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ जब आपके साथ में हो रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में जब क्रिएट कर रहा होता है, आपको बहुत पीसफुल रहना है। यू हैव टू बी इक्वानमस, यू हैव, वो बोलते, गुरुजी बोलते कि समता पृष्ठ हो। यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। कहीं पे पेन हो रहा है तो उसको रिएक्ट नहीं करना है, कहीं पे प्लेजर आ रहा है रिएक्ट नहीं करना है, खुजली आ रही है हाथ नहीं लगाना है। कोई भी एक्सट्रीम चीज़ अपने बॉडी के अंदर हो रही है, हाथ नहीं लगाना है, देखना, उसको इग्नोर करना है। जस्ट कीप ऑन मूविंग अराउंड। किसी भी जगह पे आप रुको, 1 मिनट से ज़्यादा मत रुको, भागते रहो, अपने बॉडी के अंदर ही पूरा घूमते रहो। तो टिपिकली जब पहला हम राउंड जब करते हैं फर्स्ट डे ना, तो मुझको तो 45 से 50 मिनट लगा। हो सकता है किसी को 1 घंटा लग जाए, किसी को उससे कम भी लगे, लेकिन 30 मिनट से कम तो किसी को लगता नहीं। हम पूरा ऊपर से जब नीचे आते हैं, ऐसे ऐसे घूमते 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 एक एक पार्ट बॉडी का जब कवर करते हैं ना, तो पूरा नीचे जाने तक 45 मिनट से 50 मिनट मुझको लगते थे शुरू में। और एंड में वो काफ़ी कम हो गया था टाइमिंग मेरा। एंड में मतलब वो मेरा 20 मिनट्स तक मेरा आया था कम होते होते, क्योंकि फिर उतना स्पीड बढ़ता चला जाता है। और फिर बाद में तो ऐसा होता है कि जो बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं उनका पूरा 10 मिनट में उनका पूरा चक्कर हो जाता है, एंड दे आर एबल टू सी ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट थिंग इन देयर बॉडी। बाद में तो नज़र इतनी, मतलब हमारी जो अंदर इंटरनल ये होता है ना, व्यू देखने का साइट होता है, वो अंदर जाके पेन के अंदर तक जाके हर मॉलिक्यूल, हर एटम को देख सकता है। जो भी सेंसेशन आ रही, तो पूरे बॉडी में सिर्फ सेंसेशन देखना है। किसी भी सेंसेशन को लेके पॉजिटिव नहीं समझना है, किसी भी सेंसेशन को लेके नेगेटिव नहीं सोचना है। फर्स्ट टाइम में मेरे और सेकंड टाइम में मेरे यही डिफरेंस था कि सेकंड टाइम में कोई भी तरीके का पेन हुआ, मैंने उसके तरफ देखा ही नहीं, मैंने पूरा उसको इग्नोर कर दिया। आई वॉज कंटिन्यूसली न्यूट्रल। तो पसीना भी कम आया, इस बार आया ही नहीं पसीना, मतलब बिल्कुल जैसे मौसम था, जैसे ठंड थी, अच्छी ठंड लग रही थी, अच्छा मौसम लग रहा था। और ऑब्वियसली स्वेटर पहनने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, कोई थर्मल्स पहनने की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन पसीना भी नहीं आया। सो बॉडी वॉज वेरी मच रिलैक्स। और फिर जब मैंने साइंस उसके अंदर का देखा, मैंने अपने बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा था और जो भी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, तो ये साइंस मैंने उसमें से क्लियर हो गया मेरे सामने कि टिपिकली क्या होता है ना, वी हैव दिस सेंसरी ऑर्गन्स, we have our tongue, we have nose, we have eyes, we have ears, and we have conscious mind, and we also have skin.
ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इनपुट देते रहते हैं। अब ये सबकॉन्शियस माइंड भी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, क्योंकि साइंस अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाया है। साइंस बोलता है जेनेटिक्स है, हम जो भी बच्चा पैदा होता है या जो भी जानवर पैदा होता है, साइंस बोलता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो लेके आता है। लेकिन एक्चुअल में जेनेटिक्स भी जो भी है वो भी सबकॉन्शियस माइंड ही है। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जगह पे बॉडी में हमारे है कि जिस जगह को आप टच भी नहीं कर सकते हो। हमने देखा लोगों का ब्रेन ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, सब कुछ ट्रांसप्लांट कर सकते हो। किसी का स्पाइन ट्रांसप्लांट आज तक नहीं हुआ है। इसको थोड़ा सा भी धक्का लग जाए आदमी तुरंत निकल जाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इनपुट्स जाते हैं थ्रू कॉन्शियस माइंड ओनली, एंड द वेरिफिकेशन ऑफ दोज इनपुट्स हैपन फ्रॉम द ब्रेथ। आपका जो भी इनपुट्स कॉन्शियस माइंड से जाता है, सबकॉन्शियस माइंड स्किन के ऊपर, हमारी जो स्किन है, तो यहाँ पे नीचे हमने स्किन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कॉन्शियस माइंड से इनपुट आया, उस इनपुट को वेरीफाई करने के लिए उसने बॉडी के ऊपर सेंसेशंस जनरेट करी, और वो सेंसेशन को हमारा रिएक्शन क्या है वो ब्रेथ के थ्रू और कॉन्शियस माइंड के थ्रू वेरीफाई किया। तो हमारे लाइफ में जो भी हमारे परसेप्शंस बन जाते हैं कि किसी को भी हमने पिंच किया, यहाँ पे अगर कोई भी बैठा है, आप अगर खुद को पिंच करोगे तो तुरंत आपको जो है ना सेंसेशंस महसूस होती है, वो सेंसेशन थ्रू ब्रेथ वेरीफाई होता है, और फिर कॉन्शियस माइंड के थ्रू, ब्रेथ के थ्रू वो सिग्नल हमारे बॉडी में जाके कंफर्म हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं शेयर करूँगा। मैं जब बैठता था वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए, तो पीठ में पेन हो रहा है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे अच्छा खासा एकदम सॉफ्ट कंफर्टेबल बैक रेस्ट वाला चेयर लेके बैठते हैं, पीठ में दर्द होता है हमारे कोई भी आईटी वाला बंदा जाके मेडिटेशन को बैठे तो उससे सीधा तो ऐसा बैठे ही नहीं जाएगा। वो बैठा कि कमर धीरे 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 बेंड होते 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 ऐसे आगे आ गई, फिर वो उसको कॉन्शियसनेस आता है थोड़ा सा, अरे बैक स्ट्रेट कर, बैक स्ट्रेट किया, फिर धीरे धीरे आगे जाता है और बहुत पेन होने लगता है हमारी कमर में। हाँ, तो पेन हुआ कि तुरंत हम बैक को पीछे खींचते हैं। तो मैंने ये पता किया उसमें से कि मैं क्या कर रहा था। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जब पेन का सेंसेशन भेजता था बैक के अंदर, तो मैं तुरंत अपने आप को स्ट्रेट करता और डीप ब्रेथ करता मैं। तो जैसे ही मैं डीप ब्रेथ कर लेता, उसके बाद में मेरा पेन है ना 1 मिनट के लिए गायब हो जाता था, कि 1 मिनट के लिए पूरा पेन गायब। फिर से जैसे जैसे ही मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे आता जाता, मेरे बॉडी में फिर से हैवी पेन, बैक में, लोअर बैक में फिर से हैवी पेन शुरू। तो जैसे ही पीठ सीधा किया, पेन गायब। तो मेरे दिमाग मतलब तुरंत क्लिक कर गया कि अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो जो सिग्नल्स है जो सबकॉन्शियस माइंड को जो पेन का सिग्नल जा रहा है और प्लेजर का जो सिग्नल जा रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। द चेन विल नॉट ब्रेक, एंड टू ब्रेक द चेन आई विल हैव टू बी इन द पोजिशन विच आई एम, उसी में ही रहना पड़ेगा मुझको। तो फिर मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि अगर मैं झुक भी गया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैं वैसी ही पोजीशन में झुका हुआ ही बैठा रहूँगा, लेकिन हिलूंगा नहीं। और अगर मुझको थोड़ा सा भी हिलना भी अगर है तो ब्रेथ को चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है सबकॉन्शियस माइंड का, वो है ब्रेथ। कोई भी चेंज हम हमारे बॉडी में करते हैं तो ब्रीदिंग चेंज होता है तुरंत। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हो, ब्रेक मारते हो, आप ब्रीदिंग रोक देते हो। जब तक ब्रेक दबाया हुआ है तब तक ब्रेथ रुका हुआ है। एक्सेलरेट करते हो तो इनहेल करते हो। कभी भी चेक करना, जो भी गाड़ी चला रहा है वो एक्सेलरेट करेगा, इनहेल करेगा। आप ये पैटर्न चेंज नहीं कर सकते हो इजीली, जब तक आप ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं लेके आते हो अपने, ये पैटर्न चेंज नहीं कर सकते हो। किसी को भी मतलब आके मतलब एग्जाम्पल कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कस्टमर हमारे ऊपर चिल्लाते हुए आता है, हमारे ही सेल्स वाले लोग हमारे ऊपर चिल्लाते हुए आते हैं। जैसे कोई भी चिल्लाता है हमारे ऊपर, एक पेट के अंदर तुरंत हमको एक ऐसा आर्क सा महसूस होता है। सब लोग यही बोलते हैं कि पेट में या हमको थोड़ा सा ऐसा ये एरिया में ऐसा थोड़ा सा आर्क महसूस होता है, स्ट्रेच महसूस होता है, और घबराहट सी महसूस होती है थोड़ी सी, और उसके बाद में आदमी घबरा जाता है कि ये इसने मेरे ऊपर चिल्लाया। एक परसेप्शन बना लेता है कि हर बार जब भी कोई हमारे ऊपर चिल्लाता है हम एक परसेप्शन बना लेते हैं, और सेम बॉडी रिएक्शंस होती है हमारी, सेम केमिकल रिएक्शन पूरे बॉडी में होती है, और उसके वजह से हम घबरा जाते हैं। किसी को एक पर्टिकुलर सिचुएशन देख के गुस्सा आता है, वो ही सिचुएशन जब जब भी वो देखता है उसको गुस्सा आता है।
किसी को एक इंडिविजुअल को देखे कि मैंने मान लो ऑफिस के अंदर एक आधा कोई रमेश नाम का बंदा है, उसको मैं देखता हूँ रमेश को, मुझको रमेश को देख के गुस्सा आ जाता है, और वही रमेश को उसकी मम्मी देखती है, उसकी मम्मी को प्यार आता है, और उसका दोस्त देखता है, उसके दोस्त को बड़ा ये लगता है कि अरे मेरा कितना अच्छा दोस्त है। एक परसेप्शन बन जाता है, बार बार हम है ना वही चीज़ करते हैं। उसको देखा, गुस्सा आया, गर्म होगी बॉडी पूरी, जैसे ही गुस्सा आता है ना स्वेटिंग चालू हो जाती है, वेरी टिपिकल कि हमको तुरंत गर्म महसूस होना शुरू होता है, कान गर्म हो जाते हैं हमारे, कान की जो स्किन है, ये कान की स्किन गर्म हो जाती है। तो ये पैटर्न तुरंत ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये रिकॉग्नाइज करता है। अभी 2 साल से मैं उठता तो हूँ बहुत जल्दी, लेकिन उठने के बाद में आँख खुलती नहीं, क्योंकि पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठने से आँखों के जो मसल्स है ये काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, तो आँख जल्दी खुलती नहीं। 2 साल से मेरा उसके तरफ देखने का एटीट्यूड ये था कि अरे यार नींद तो हो गई, लेकिन अभी मैं उठूँ कैसे बेड पर से, क्योंकि आँख ही खुल नहीं रही है। फिर ऐसे आँख बंद रखते रखते बाथरूम तक जाना है, आँखों में पानी मारना है, फिर उसके बाद में आँख खुलेगी। तो हर दिन की शुरुआत नेगेटिव हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक परसेप्शन बन गया था कि आँख खुल नहीं रही है, पेन है। एक पेन का एक परसेप्शन बना लिया था कि ये दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर इस बार मैंने वो परसेप्शन चेंज कर दिया। जैसे ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि पेन और प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट है वही रिवर्स करना पड़ेगा। अभी रिवर्स नहीं, दोनों को न्यूट्रल करना पड़ेगा। अब मेरे आँख में दर्द होना बंद हो गया। मेरे आँख में मेरी जो आँख चिपक रही थी, अभी पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ मेरी आँख अब चिपकती नहीं है। अब मैं डायरेक्ट उठता हूँ, मेरी आँख खुली हुई उठती। तो 7-8 दिन तक मैंने लगातार ये प्रैक्टिस किया, तो जिस वजह से वो सेम चीज़ हर दिन सुबह हो रही थी मेरे साथ में, अब वो होना बंद हो गई। तो जो भी हमने लाइफ में परसेप्शन बनाया है पेन को और प्लेजर को लेके, क्योंकि जब भी आप प्लेजर की कामना करोगे कि हमेशा खुश रहना है, हैप्पी रहना है, पार्टी करना है, पार्टी का अगला दिन देखो कितना खराब जाता है, पूरी मॉर्निंग हमारी खराब हो जाती है। जब भी हम रात को पार्टी करते हैं देर रात तक, अगला दिन सुबह हमको डल लगता है, नेगेटिव फील होता है। क्योंकि जब भी आप बहुत प्लेजर की कामना करोगे तो पेन फॉलो होगा, और जब आप दर्द भरे गीत सुनोगे तो फिर आपका वो उसी फेज में आप चले जाओगे। तो हम जो कुछ भी करते हैं, पेन हो या प्लेजर हो, अगर एक परसेप्शन माइंड में उसके लिए बना दिया है कि ये मुझको नहीं चाहिए, मैं इससे भागता हूँ, मैं इससे डरता हूँ, ये मुझको नहीं चाहिए, वो हमारे साथ में होता है, हम उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी बात को अगर तुल ना दे, हम अगर ओके है, ठीक है, ये गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अवार्ड मिल गया तो भी ठीक है, और कोई किसी ने चिल्ला दिया तो भी ठीक है। अगर ये परसेप्शन के साथ में हम काम करना शुरू करते हैं लाइफ में, बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एक स्टेज लाइफ में ऐसी आएगी कि आप जो भी काम कर रहे हो, ये रियलाइज होगा कि करने वाले हम नहीं हैं, हम सिर्फ एफर्ट डाल सकते हैं, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, कंक्लूड करना हमारे हाथ में नहीं है। सब ऑटोमेटिक होता है, जो जिस वक्त जैसे जैसे होना है वो सब ऑटोमेटिक होता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, पहली बात तो यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर कोमल बैठी है अभी इस वक्त, तो ये सबकॉन्शियस माइंड कोमल सुमानी को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि कोमल सुमानी हम जो पहचानते हैं वो एक इंडिविजुअल है, वो एक बॉडी है। हमारी बॉडी के साथ में नाम इधर ही रह जाता है, ये यहाँ पे नहीं रुकता। इमीडिएटली व्हेन अ इंडिविजुअल डाइज, immediately the subconscious mind transfers to another entity in the form of electromagnetic wave. वो किस तरीके की वेव्स है ये अभी तक साइंस डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक तो हम यही डिटेक्ट नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरते। अगर एटम और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में कुछ नहीं है तो वो अंदर क्यों नहीं गिरते हैं। साइंस अभी तक, हमारा जो वेस्टर्न साइंस है, इंडियन साइंस तो बहुत पता लगा चुका है, ऋषियों के पास में बहुत सारे जो वेद लिखे गए इंडिया में, इंडिया के साइंस में सब चीज़ें डिफाइंड है। परमाणु ये शब्द 10,000 ईयर्स पहले इंडिया में चला। जब अणु और परमाणु के बारे में हमको 200 साल पहले ही पता चला है, हमारे सारे वेदों में ऋषियों ने परमाणु और अणु की डेफिनेशन आज से 10,000 साल पहले लिखी हुई है। तो इतने सालों से हमारे इंडिया के सभी लोगों को ये पता है, लेकिन हम वो मानने को तैयार नहीं थे। यूनिवर्स में, मतलब हमारी दुनिया में जो हमें एक ही सन देखते हैं, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि इससे भी बड़ा सूर्य जो है
ये हमारे इसके बाहर है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, और हमारी जो गैलेक्सी है वो बड़े सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है। अब जाके प्रूव हो रहा है। अभी अभी पिछले 8-10 साल के अंदर की रिसर्च है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर इतना बड़ा सन एक है कि जो हमारे भी सन से कई हजारों गुना बड़ा है। ये अब जाके हमको पता चल रहा है साइंस से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे वेदों में और इसमें लिखी हुई है, वो भी साइंस है। उस साइंस को भी अगर हम साइंस माने, क्योंकि अगर सब कुछ डिफाइन पहले से ही था और अब जाके हमको वेस्टर्न वर्ल्ड अगर उसके पेपर बना के दे रहा है, आपके पास में मतलब इंग्लिश में रीडेबल पेपर्स नहीं थे, इस वजह से आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि परमाणु और अणु था। पूरी बॉडी जो बनी है परमाणु, ये अणु से बनी हुई हमारी, छोटे 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 अणु हैं, और हमारी बॉडी के अंदर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ईच सेकेंड द बॉडी इज चेंजिंग बाय 1 followed by 22 zeros. The entire body is in a wave form. No single part of any body here, any human being sitting here, any machine here is static. हम देख नहीं सकते, हम उसका एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वो सब कुछ घूम फिर के, जुड़ तुड़ के, सब कुछ रोटेट होके फिर से उसी फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ पे खड़ा है। लेकिन हर चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूस मूवमेंट में, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल हर सेकंड में कुछ माइक्रोमीटर से बढ़ रहा होगा, माइक्रो सेंटीमीटर से बढ़ रहा होगा, वैसे ही यहाँ पे हर चीज़ कंटिन्यूस मूवमेंट में है। द एटम्स आर कंटिन्यूसली। तो अगर स्विमिंग पूल में मैंने जंप मारी इस वक्त और मैं स्विमिंग पूल से बाहर आया, तो जिस बंदे ने स्विमिंग पूल में जंप मारी थी वो बंदा भी अलग था कोई, और जो बॉडी बाहर आई स्विमिंग पूल से वो बॉडी अलग है। तो इतना मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है और वो विपश्यना में आपको नज़र आता है। क्योंकि मैंने जब देखा कि ये इतना भयानक दर्द यहाँ पे हो रहा है और वो एक ही सेकंड में यहाँ का पूरा ऑटोमेटिकली दब गया, पूरा गायब हो गया और नए पॉइंट के ऊपर निकल के आया, वो पॉइंट दब गया, फिर इधर निकल के आया, फिर ये पॉइंट दब गया। ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, और कोई एक पार्ट तुम्हारे बॉडी का ज़्यादा सेंस होने लग जाता है तुमको, तो तुमको नज़र आता है कि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे चेंजेस हो रहे कंटिन्यूस। इतना सेंसेशन हमारा बढ़ जाता है, हमारा इतना हमारा जो अंतर मन होता है तो इतना अच्छे से रीड करने लगता है कि छोटे छोटे बालों के अंदर जो भी छोटे छोटे चेंजेस हो रहे होते हैं ना, वो मैं पकड़ पा रहा था अपने। तो मैं वही बोला कि जो बोलते हैं कि पूरे बॉडी का एक एक परमाणु, पूरे बॉडी का एक एक अणु इनको नज़र आने लग जाता है, जो बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं, तो दे आर डेफिनेटली ऑब्वियसली राइट। इसमें कांस्टेंट जो एलिमेंट्स है वो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। आकाश तो कॉमन है, जो जिसको ईथर बोलते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको नाम दिया है, आकाश को नाम दिया है ईथर, दैट एवरीवेयर वेयर देयर इज नथिंग देयर इज ईथर। सो नो वन नोज एनीथिंग अबाउट ईथर। सो द ईथर के बारे में जो हमारा थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो ईथर ही है जो हर चीज़ को सेपरेट करती है वर्ल्ड में। और दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ईथर, जिसके अंदर ईथर नहीं है। ईथर इज देयर एवरीवेयर, और एल्स द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव कोलाइडेड विथ ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे बॉडी में हमको जब नज़र आना शुरू हो जाती, तो एक चीज़ ये समझ में आती कि जब हर चीज़ बदल रही है तो हम किस चीज़ को पॉजिटिव होके बैठे। When everything is constantly changing, 1 followed by 22 zeros is the speed of change every second. तो ये जो पॉजिटिवनेस होके बैठा हुआ है कि मेरा ऑफिस, मेरी गाड़ी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पापा, ये सारा जो पॉजिटिवनेस होके बैठा हुआ है हमारे अंदर, ये क्यों? और फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो, ये समझ में आने लगता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। आप, ये बॉडी भी आपकी नहीं है, लेकिन ये परमानेंट है। ये जाएगा, सारे पैटर्न्स यहाँ से स्टोर करके जाएगा, किसी और जानवर में जाएगा, उस जानवर से किसी और में, क्योंकि जब तक विकार है, जब तक हमारे जीवन के अंदर बुराइयाँ कुछ न कुछ बनी हुई है, अटैचमेंट्स बनी हुई है, तब तक वो चेंज करता रहेगा। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ हाउ सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट। गुड एग्जाम्पल, सिम्बा। मैक्सिमम हम में से मैक्सिमम लोगों ने सिम्बा को देखा ऑफिस में। He was 9 months old when he became a father. He was 9 months old when he came to our office and he became a father. कहाँ से उसके अंदर वो सारा नॉलेज आया? कहाँ से?
तो कई हजारों जन्मों तक वो अलग अलग जानवर बनता आया है और वो सारे सेंसेस बॉडी के अंदर तुरंत रिएक्ट होते हैं। कुत्ता जाता है, उसको स्मेल आती है, स्मेल आती है, बॉडी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड सेंसेशंस भेजता है, पूरे बॉडी के अंदर सेंसेशंस तैयार होते हैं, उसके सेंसेशन तैयार होते हैं, फिर अगला सेंसेशन, फिर उसके ऊपर वो एक्ट करता है, फिर अगला सेंसेशन। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो क्या करता है कि किसी भी जानवर के अंदर हो या इंसान के अंदर हो, ये सेंसेशंस भेजता है और एक एक चीज वो करवाता चले जाता है हमसे। वो करवाता है, हम कुछ नहीं करते, वो करवाता है, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके के पैटर्न स्टोर्ड है वो हमसे वो सारी चीजें करवाता है। लेकिन अगर वो सारी चीजें जो हमसे करवा रहा है, पेन है तो वो बोल रहा है चिल्ला, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, शांत बैठे, तो वो कंफ्यूज होता है थोड़ी देर के लिए, वो और ज़्यादा पेन भेजता है, एक लिमिट तक लेके जाता है। आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, शांत बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हो रहा है पेन, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट गोइंग इनसाइड इट, आई डो नॉट वांट टू ऑपरेट इट। लास्ट टाइम व्हाट आई डिड कि मैं अंदर जाऊँगा, उसको ऑपरेट करूँगा और उसको निकाल दूंगा मैं, वो करना गलत था, मेरी गलती हुई थी वहाँ पे। अब इस बार मैंने क्या किया, इग्नोर, नो रिएक्शन। खुजली आ रही है कहीं पे भी, एक्सट्रीम खुजली आ रही है सिर के अंदर, दाढ़ी के अंदर, कहीं पे भी कुछ, नो रिएक्शन, देखना ही नहीं, इग्नोर करना है कंटिन्यूसली। कहीं पे भी अच्छा लग रहा है, गुदगुदी सी महसूस हो रही है, कोई नहीं कर, देखना ही, इग्नोर। जब मैंने ऐसा किया तो पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट होते चले गए। जब मैंने मूवमेंट, बैक के मूवमेंट्स मैंने बंद कर दिए, तो बैक पेन भी उसने एक्सट्रीम तक लेके गया कि जहाँ तक तू सहन कर सकता है वहाँ तक लेके जाऊँगा। कोई रिएक्शन नहीं, केप क्वाइट, पेन गायब हो गया पूरा। एक स्टेज ऐसी आई, पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है, पूरे बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं है। लगातार 1.5-2 घंटे तक मैं बैठा हुआ आखिरी के दिन, और पूरे बॉडी में कहीं पे भी कोई भी पेन नहीं। तो मैं बोला यार एक साथ सारे कहाँ गायब हो गए, कुछ तो चलना चाहिए था ना, कि अब इतने दिन आदत हो गई कि समता रहे, अब कहाँ चला गया। तो उसमें फिर वो बताते हैं कि एक स्टेज ऐसी आती है कि तुमको अपनी पूरी बॉडी वेव फॉर्म में नजर आनी शुरू होती है, उसको बोलते हैं भंगी भंग। तो पूरी बॉडी में ऐसा दिखता है कि पूरी बॉडी वेव्स में कन्वर्ट हो गई है तुम्हारी। और फिर उसके बाद में भी तुम्हारा हो सकता है कि पिछले कई जन्म हो, उन सब जन्मों का सबकॉन्शियस माइंड में से बाहर आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार पूरा वेव फॉर्म में बॉडी आ गई तो तुमको कुछ भी नहीं होगा। वो बोलते हैं कि जब तक पूरा निकलता नहीं है, और जब पूरा निकल जाता है, पूरा सबकॉन्शियस माइंड जब खाली हो जाता है विकारों से हमारे, तब तुम्हारा जो बोलते हैं ना कि बोधि मिलती है, एनलाइटनमेंट। क्योंकि अब उसके अंदर कोई पैटर्न रहा नहीं, अब उसके अंदर कोई भी डेटाबेस रहा ही नहीं। ये एक डेटाबेस है, इट्स अ बाइनरी डेटाबेस। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बाइनरी डेटाबेस है। इट ओनली अंडरस्टैंड सेंसेशंस। वहाँ पे कोई इमेज स्टोर नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी कंटेंट स्टोर नहीं होता है। ओनली सेंसेशंस आर स्टोर्ड हियर इनसाइड। सेंसेशंस, पेन के ऊपर ये रिएक्शन सेंसेशन में है, खुजली के ऊपर ये रिएक्शन, गुदगुदी के ऊपर ये रिएक्शन, स्वेटिंग, घबरा गया है तो स्वेटिंग, और कोई किसी ने चिल्ला दिया, एंग्जाइटी हुई, तो ये सारे सिर्फ सेंसेशन स्टोर होते हैं। और ये कई जन्मों के सारे सेंसेशंस जो है ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारे स्टोर रहते हैं, और वही पैटर्न हमारा कंटिन्यू होता है विच एवर एनिमल फॉर्म यू टेक। Because our subconscious mind is of a vertebrate, so we will take life of vertebrates only. All types of vertebrates in the world we will keep on moving, and based on whatever we have done, the way we have lived, हमने ये ज़िंदगी कैसी जी, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि इमीडिएटली आप अगली ज़िंदगी कौन सी मिलने वाली। और कई सारी हमने थेरीज तो देखी है, लोगों के एक्चुअल में देखे कि लोग अपने किसी पिछले जन्म से कनेक्ट होते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मेरा ये घर इधर था, तो वो जाता है, वो आदमी उसको कनेक्ट होता है कि अरे ये दरवाज़ा ऐसा था, ये ऐसा था, इधर तिजोरी थी। वो तो सारे बॉडी के ऊपर सेंसेशन आना शुरू होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, सिग्नल्स भेजना शुरू करता है, बॉडी के ऊपर वो सेंसेशन आते हैं, लोगों को कनेक्ट होता है। तो ऐसा लोगों को किसी ने बहुत लकीली, कुछ ऐसा रेयरली ऐसे लोग होते हैं कि जिनका आ जाता है, वही सेम लोकेशन के ऊपर वो चले जाते हैं जहाँ पे वो पिछले लाइफ में रहते, लेकिन इमेजेस या टेक्स्ट उसमें से बाहर नहीं आता है। पिछला कोई भी लाइफ आपने अगर जिया है तो उसमें से इमेजेस और टेक्स्ट नहीं बाहर आता, उसमें से सिर्फ सेंसेशंस बाहर आते हैं। दिस इज़ अ हाईली कॉम्प्रेस्ड डेटाबेस। इतने हजारों साल अगर कोई इंसान जिया होगा, या हजारों जन्म अगर किसी स्पीसीज ने लिए होंगे,
तो वो पर्टिकुलर एक अकेले छोटी सी जगह में स्टोर नहीं हो सकता है। सो ये पैटर्न स्टोर करता है। और जैसे जैसे अभी जैसे हम चेयर पे बैठते हैं ऑफिस में, तो जितने बार हम रिलैक्स करते हैं ना, तो पेन आया रिलैक्स किया, पेन आया रिलैक्स किया। अब तक मैंने लाखों बार मेरे चेयर के ऊपर ऐसा किया होगा, अब तक तुमने भी लाखों बार अपने चेयर के ऊपर ऐसा किया होगा। तो ये हम हमारे माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि मुझको पेन नहीं चलता है, जैसे ही पेन होता है तुरंत प्लेजर चाहिए। दिस इज़ वॉट आई लाइक, ये पसंद है मुझको, ये मुझको पसंद नहीं। और धीरे धीरे हमारा सबके जो आईटी वाले जितने भी लोग हैं, जो रेस्टलेसनेस है, जो एंग्जाइटी है, जो भी फियर है, ये सारी चीज़ें इस वजह से है क्योंकि हम कंटिन्यूस प्लेजर ढूंढ रहे हैं, हर वक्त हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मेरी बॉडी हमेशा आउट ऑफ पेन रहे, हमेशा प्लेजर में रहे। तो ये पैटर्न हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते जा रहे हैं और उस वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज़ और मेरे साथ में हुई कि जब मैं ये कर रहा था मेडिटेशन वगैरह, पूरा जो विपश्यना कर रहा था, तो 3 जो पॉइंट्स मेरे बार बार मुझको परेशान कर रहे थे, उसके साथ साथ रात में जब मैं सोता था तो रात में उसको मेरे को नींद में मेरे को जस्टिफिकेशन मिलता था कि ये जो पॉइंट्स है ये क्या है मेरे अंदर। मतलब ये चीज़ मैं खुद भी मतलब जानता था, लोगों को किसी को पता नहीं, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था कि कोई भी चीज़ होती है मेरे मन के खिलाफ होती है तो गुस्सा आता था। लेकिन मैंने अपने माइंड को ट्रेन करके रखा था कि गुस्सा आए तो ऐसा करना है, इसमें इन्वॉल्व हो जाना, वो सोचते बैठना वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ और इसमें इन्वॉल्व हो जाना, इसको फ़ोन लगा लेना, ये बात करना, ईमेल चेक कर लेना वगैरह वगैरह, रिएक्ट नहीं करना, किसी से उस टाइम पे बात नहीं करना, किसी को कुछ बोलना नहीं वगैरह वगैरह। ऐसे मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया था। गुस्सा आया कुछ नहीं करना, गुस्सा आया कुछ नहीं करना, गुस्सा आया कुछ नहीं करना। लेकिन गुस्सा तो अंदर आ ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो सिर्फ दबा हुआ है, लाइक फायर बिलो द कारपेट। वो आग हमेशा है लेकिन वो जा नहीं रही है, वो बूझ नहीं रही है परमानेंटली। तो वो विकार अंदर पहले से ही था और वो जा नहीं रहा था कहीं से। लेकिन इस बार मेरे अंदर का जो पूरा गुस्सा जो था रात में आया और पूरी तरीके से फूट गया मेरे से बाहर और निकल गया, इवेपोरेट हो गया लिटरली। और फिर अगले दिन मैंने महसूस किया कि ये चला गया है मेरे अंदर से, ये जो विकार है ये मेरे अंदर से चला गया है। एक रात को एंग्जाइटी जो है, जो हमेशा व्याकुल बने रहते हैं हम कि अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हेलो या सो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, ये रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहा है, ये टारगेट क्यों नहीं अचीव हो रहा, वो क्यों, ये जो एंग्जाइटी बनी रहती है, ये एंग्जाइटी भी एक रात में आई और ख़त्म हो गई पूरी। कि अब मेरे को ये सब चीज़ों का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मेहनत करना है, रिजल्ट अपने आप आएंगे, आए तो आए, नहीं आए तो भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट मेरे साथ में हुई कि जो एक पजेसिवनेस जो बन जाता है कि ये मेरा एम्प्लॉय ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ये मेरे को रिपोर्ट करता है, ये मेरे साथ में ऐसे बात नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में बन जाती है कि ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये जूनियर मेरे साथ में ऐसा नहीं बिहेव कर सकता है, ये वैसा नहीं कर सकता है, ये चीज़ भी पूरी तरीके से निकल गई मेरे अंदर से। 3 मेजर चीज़ें जो मैं अपने अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म करके आया 10 दिन के अंदर, वो थी एंग्जाइटी, वो थी पॉजिटिवनेस और एंगर। ये परमानेंटली मैंने 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के ही सेशन के अंदर मैंने निकाल दी अपने अंदर से। लेकिन ये सेकंड टाइम में हुआ है, जिसका अगर अभी तक फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ है तो वो मेहनत है भाई थोड़ी, क्योंकि पहले 10 दिन ही बड़े मुश्किल होते हैं और सेकंड टाइम जाओगे तो फिर से 3-4 दिन फिर से मुश्किल लगेंगे कि यार फर्स्ट टाइम जाके आया है, वापस से फिर से पहले 3 दिन 4 दिन खराब जा रहे। लेकिन ये होता है वहाँ पे, और ये पूरा साइंटिफिक है, इसके अंदर कोई भी बाबा भाई कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई मंत्रा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। आप पूरा इंजीनियरिंग जो है वो अपने अंदर ही कर रहे हो, आपको किसी भी चीज़ से, कोई मूर्ति पूजा के बारे में, और क्लियरली बताते हैं कि मूर्ति पूजा क्या होता है एग्जैक्टली। जो भी लोग मूर्ति में मानते हैं या आत्मा में मानते हैं वगैरह, वो सारी चीज़ों में मानते हैं, परमात्मा में मानते हैं, उनका है ना एक परसेप्शन बन जाता है। जैसे यहाँ पे काफ़ी हमारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हो, टिपिकली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं ना वो कलाकार होते हैं, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, बाहर ही नहीं, कैनवास पे नहीं बनाते, अपने अंदर भी बना लेते हैं। कहीं पे तो भी किसी मंदिर में गए, देख के आए, अरे ये तो भगवान राम की मूर्ति है,
फिर आते हैं घर पे जाके हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, अरे राम दिख गए। वो क्या करता है, सामने उसको है ना, आंखें बंद है, उसको राम दिख जाते हैं ना, सामने बोलता है आज तो दर्शन दे दिए भगवान, भगवान धन्यवाद। फिर 4 दिन फिर तपस्या करता है, दिखते ही नहीं बीच में, वो बहुत ये हो जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। 5वें दिन फिर से राम दिख जाते हैं उसको, वो फिर से बोलता है आज फिर भगवान ने दर्शन दे दी। क्योंकि क्या हो रहा है, ये इंटेलिजेंट लोग जो है हमारे, वो सारे पूरे टाइम अपने अंदर मूर्तियाँ बना रहे हैं और उसी मूर्तियों का बाहर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आप देखोगे जितने भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसने इंडिया के टॉप के 52 मंदिर वगैरह जो है वो वहाँ पे सारे जाके आए, उसके अंदर से लेकिन एक भी विकार नहीं गया, उसके अंदर से एक भी बुराई नहीं निकली अभी तक बाहर। तो इसी वजह से अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा है, लेकिन वो इतना रिलीजियस पर्सन कि वो मतलब हद है। और वो ड्राइव करके जाता है, पूरी इंडिया खुद गाड़ी लेता है, फैमिली को लेता है, ये मंदिर वो मंदिर, महाराष्ट्र है सारे मंदिर, मध्य प्रदेश गया सारे मंदिर, गुजरात भी जाएगा सारे मंदिर। बोला इसने सारे मंदिर कर लिए तो यार मतलब ये तो मेरे से 10 गुना आगे निकल गया, मैंने इसका तो 1/10 भी मंदिर नहीं किया अभी तक, तो इसने बहुत सारे तरक्की हो गई होनी चाहिए थी इसकी लाइफ में, ये पूरा सच्चा हो जाना चाहिए था, पूरा मतलब ये हो जाना चाहिए था, ग्रीड इसके अंदर की, उसके अंदर कुछ खत्म नहीं हुआ। वो जितने ज़्यादा मंदिर जाता है उतना ही ग्रीडी होता जाता है। वो जाता है बालाजी, जाके बोलता है कि भगवान चोरी करने वाला हूँ, 10% तेरे को देने वाला हूँ। इतना रिलैक्स होके आता है ना वहाँ से कि बस अभी अगला मेरे को लाइसेंस मिल गया है, चोरी करने का, बदमाशी करने का लाइसेंस मिल गया है, जाके पार्टनर बना लो बालाजी को, बालाजी मान जाते हैं। अब बालाजी को क्या पड़ी है, तो कुछ भी कर, चोरी कर, कुछ भी कर, मेरे को तेरे पैसे की भी क्या पड़ी। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी मान लो अगर मांगने से, मंदिर में जाके मांगने से अगर भगवान आशीर्वाद देते ना, दुनिया में एक भी भिखारी नहीं रहता, क्योंकि इतने चैंपियन एक्सपर्ट है वो मांगने के अंदर कि अल्लाह के नाम पे दे दे और भगवान के नाम पे दे दे, ऐसे करते करते पूरा दिन मांगते हैं, उसके बावजूद भी भिखारी रहते, लाइफ में उनके कोई चेंजेस नहीं आता। तो मंदिर में जाके मांगने से कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ मिलेगा आपको तो वो अपने अंदर के जो विकार है, वो सारे विकारों को, जो भी हमारे अंदर की बैड हैबिट्स है, नहीं सारी बैड हैबिट्स अगर हम दूर करते हैं तो ही लाइफ में हम कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप झूठ से बाहर हो जाते हो, झूठ बोलने से आप पूरी तरीके से दूर कर लेते हो अपने आप को, किसी चीज़ का टेंशन ही रहेगा। रात को सोते हो कभी ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अब मैं कल क्या जवाब दूंगा, ये पूछेगा तो उसको क्या जवाब दूंगा, वो पूछेगा तो उसको क्या जवाब दूंगा। दूर हो गए उस चीज़ से। गुस्से से अगर अपने आप को दूर कर लिया, खत्म, किसी भी चीज़ के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। और अगर ये अपने व्याकुलता है अपने अंदर, जो पॉजिटिवनेस है कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा, इससे अगर दूर हो गए, कोई चीज़ का गम ही नहीं रहेगा लाइफ में। कुछ मिला खुशी, नहीं मिला तो भी खुशी। नॉर्मल अपने आप को बनाए रखा है, हर सिचुएशन में अपने आप को नॉर्मल बनाए रखा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, और वो मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ, और ये पूरा साइंटिफिक है। देखो, किसी को अगर नहीं मानना है कि जन्म होता है, अगर कई लोग ऐसे हैं कि वो बोलेंगे कि यार मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी तक वेस्टर्न साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा प्रूव नहीं किया है कि पहला मेरा कोई जन्म था इससे पहले और आगे भी जन्म होता है इसके बाद में। तो जब तक अमेरिकन साइंटिस्ट सर्टिफाई नहीं करते तब तक मैं नहीं मानूँ, मत मानो। लेकिन ये तो मानोगे कि ये ज़िंदगी खुशहाल जीने के लिए, इस जीवन में अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए विकारों से तो दूर होना है, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली दूर होता है। और ये जो पावर इंजन है, ये इसका पावर जब आप एक्सपीरियंस करोगे, दिस इज़ अ जायंट एलिफेंट। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये एक इतना पावरफुल एलिफेंट है। हमारा कॉन्शियस माइंड तो उसके सामने चींटी भी नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, उसके सामने हमारा कॉन्शियस माइंड चींटी जितना है। लेकिन जब आप उस चींटी के थ्रू प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हो सबकॉन्शियस माइंड का, तब एक्चुअल लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं। शॉर्टकट एक मैं बता देता हूँ इसका, कि सेल्फ हिप्नोटिज्म जो है, सेल्फ हिप्नोसिस जो है, वो एक शॉर्टकट है कि आपको अगर मान लो आप टीम में बैठ रहे हो, 8-10 लोग अपनी अपनी टीम के साथ में बैठ जाओ और आइडेंटिफाई कर लो कि मेरे में वल्नरेबिलिटीज़ क्या क्या है। तो जैसे कोई एक बंदा है सर्विस डिलीवरी में, वो बोलता है कि जैसे ही मेरे को सेल्स वाले का कॉल आता है, वो चिल्लाना शुरू करता है, मैं घबरा जाता हूँ और मेरे से सब गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे। तो ठीक है, सेल्फ हिप्नोटिज्म करना शुरू किया, सीख लिया, यूट्यूब में वीडियो देख लिया, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं कैसे करना है। यूट्यूब में वीडियो देख लिया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया, अपने
माइंड के अंदर वो फीड करना शुरू किया कि मैं डरता नहीं, मेरे को ये होता नहीं, वो होता नहीं। ऐसे करते करते सेल्फ हिप्नोटिज्म करो, वो विकार आपके लाइफ से टेम्परेरीली चले जाएंगे। कितने दिनों तक या कितने सालों तक वो जाएंगे वो बोल नहीं सकते, क्योंकि पुराना ट्रिगर जब भी होगा, जिस ट्रिगर के वजह से आपके अंदर डर बैठा है, वो पुराना ट्रिगर जब भी आएगा तो आपके वो विकार वापस आ जाएंगे, आपकी जो घबराहट थी वो वापस आ जाएगी। लेकिन हो सकता है 1-2 साल के लिए आपको रिलीफ मिल जाए उस प्रॉब्लम से। और ये प्रूवन है, आजकल स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि बच्चे जो घबराते हैं, पेपर आया सामने, उसके हाथ में से ऐसे हाथ कांपने लग जाते बच्चे के, लिख नहीं पाता है, पूरे शरीर पे पसीना आ जाता है, कुछ भी कर नहीं पाता है। सेल्फ हिप्नोटिज्म करते हैं, वो 2-3 साल के लिए वो बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अच्छे से। तो ये टेम्पररी है, सेल्फ हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोटिज्म ये टेम्परेरीली सॉल्व करेगा। मेजर ऊपरा ऊपरी जो भी इश्यूज आपको नज़र आ रहे हैं कि जो बहुत इजीली दिख रहे हैं अपने अंदर, वो तो इजीली निकल जाएंगे सेल्फ हिप्नोटिज्म से। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम जो है, बड़ा ऑपरेशन जो अपने को अपने अंदर करना है, अगर कोई एक ऑर्गन खराब हो गया है और वो ऑर्गन का अगर ऑपरेशन करना है तो उसके लिए पेन आएगा। और ये पेन ऐसा है विपश्यना क्या कि उसके अंदर आपको ये कोई स्टेरॉइड या वो एनेस्थीसिया वगैरह काम में नहीं आएगा, ये बेयर करना है। क्योंकि पेन का जो परसेप्शन हमारे दिमाग में बना हुआ है ना, वही बहुत गलत बना हुआ है। थोड़ा सा भी लाइफ में पेन आना नहीं चाहिए। बाल खींच लिया अगर किसी का ना, तो बाल खींचने का भी पेन उससे बर्दाश्त नहीं होता है। और जो पहले ज़माने में जो बैठते थे मेडिटेशन करने के लिए, वो तो पूरे सिर के बाल खींच खींच के निकालते थे। अभी भी जितने भी तिब्बत के बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो तो खींच के ही निकालते हैं सारे। जैन मुनि होते हैं सारे, वो भी पूरे शरीर के बाल खींच खींच के निकालते हैं। पेन का कोई सेंसेशन नहीं। तो हमारे दिमाग में पेन और प्लेजर का जो ये बना हुआ है, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये वहाँ पे जाके होगा। देखो अभी ऊपरा ऊपरी आप चेंज करने की कोशिश करोगे, लेकिन उतना एफिशिएंटली हो पाएगा आपसे कि नहीं हो पाएगा पता नहीं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि साल में 1 बार तो भी हर किसी ने जाना चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे करके जब आपके 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन होंगे ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा खुद के अंदर। बहुत सारी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से आप मुक्त हो जाओगे पूरी तरीके से। और एज अ इंडिविजुअल लाइफ में आपका परफॉर्मेंस जो है हर चीज़ में, वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा। और एक लेवल पे जाके रियलाइजेशन ये होगा कि अपने लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ हर चीज़ का दर्शन लेना है, देखना है ये हो रहा है, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ और ये हो चुका, ये मेरा इसके अंदर पार्टिसिपेशन रहा। आप कितनी भी कोशिश कर लो चेंज करने की, अपने मर्जी से पानी में छलांग भी नहीं लगा सकते हो। जिस समय पे लिखा है ये जंप करना है, गिले होना है, तो उसी टाइम पे आपके साथ में वो सब होता है। यू आर जस्ट कैरिंग द बॉडी, द सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड्स एवरीथिंग। दिस इज अ जायंट एलिफेंट इनसाइड अस, और यही सब कुछ डिसाइड करता है। सो ओवर टू यू गाइज, एनी क्वेश्चंस प्लीज। So complete scientific way, feel free to ask your questions, and जो भी परसेप्शन अगर किसी ने पहले बना रखा होगा, तो आप अभी परसेप्शन अपना पूरा निकाल लो कि इसका किसी रिलीजन से या किसी कास्ट से या किसी पर्टिकुलर पद्धति से कोई लेना देना नहीं। दिस इज प्योर बॉडी साइंस। यस, exactly, yeah. So you have to, yeah, so if you want to. Okay, so it is a book called A Million Thoughts from Om Swami. So he says the same thing, that is correlatable actually. How the thoughts come, what are the speed of the thoughts when you before meditation, and the speed of the thoughts after meditation, and how you can cope up with those thoughts, and the thoughts no more affect your entire system, is what he says. So can correlate very easily. No, agreed, very much agreed. And
I've had those realizations definitely this time. So I'm thinking like, what is there now? If when I go there third time, I really don't know. I'll be open to whatever is there when I go there third time, but I'll definitely give my 100%. What I can do is, only thing I can do is go and sit there. Whatever happens after that is up to the nature, and the nature is the God. The nature has created this science. Everyone who is here is created by nature, and everyone will be taken away by nature only. So whenever the time comes, only the nature knows when our time comes, and when we switch from one life to another life, the subconscious mind will travel. The body is going to stay here. So whatever we think about ourselves, हम जो भी अपने बारे में सोच रहे हैं, वो सब इधर ही रहने वाला है. और ये जो कुछ भी है मेरा है ही नहीं. ये बॉडी भी मेरी नहीं है. It belongs to that subconscious mind. The subconscious mind has created me. The slowly when this goes inside, then you start getting relaxed. Then you start feeling कि ठीक है, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर इस किस चीज़ के लिए इतना पजेसिव हो बैठे हैं. Great. Anyone else? Yeah, Dr. Udaiwad. Yeah. Mike. There is one concept, perception rewrites your genes. So as what you rightly said, is subconscious mind. People, they have experimented couple of things in physics also. That before generating a perception, they created a genetical map. And after having a particular perception about something, again they generated a genetical map. And they found that both these genetical maps, they are absolutely different. So as you rightly said, that subconscious mind, everything is written there. So it has been proved in physics also that perception rewrites your genes. So you change your perception, automatically your genes will be rewritten again. Yeah. So the entire subconscious mind, like all the perceptions that we have made, no, all those are actually there stored in the form of patterns only in the subconscious mind. आपको माइक थोड़ा. Yeah, I just wanted to know, you told when you experience lot of pain at different parts in your body inside, and you go outside, and then again it becomes normal and pain is not there. पूरा गायब हो जाता है. So what happens? Why inside you feel pain and once you go outside and pain is not there? What happens in the body? How it? जैसे ही, क्योंकि ये देखो, ये विपश्यना जो है, ये साइंस है, ये टेक्निक है, ये पिछले हजारों कई हजारों सालों से ये टेक्निक एग्जिस्ट करती है. जब भी आप उस मोड में आ जाते हो, आपने गाड़ी सर्विसिंग पे लगा दी, तुरंत मैकेनिक आके पूरा टेक ओवर करता है. इधर ठोक, उधर ये कर, कार्बोरेटर साफ कर, ये करो, साफ सफाई तुरंत चालू हो जाती है. वो पैटर्न्स अपने स्किन के ऊपर भेजना शुरू कर देता है. सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि सबसे पहला कम्युनिकेशन वो डालता है तुरंत स्किन के ऊपर कि यहाँ पे पेन आ गया आपको, इधर पेन आ गया, इधर पेन आ गया. कोई भी पार्ट आइडेंटिफाई कर लेगा और वहाँ पे पेन आपका एक्टिव है. और वो इतना एग्रीविएट होता चला जाता है कि आप अगर उसको इग्नोर नहीं करो, आप अगर उसके अंदर इन्वॉल्व होते चले जाओ, तो स्वेटिंग आएगा, फिर बहुत स्वेटिंग आएगा, पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, सब कुछ. आदमी घबराहट तक चला जाता है और फिर उठ जाता है वहाँ से. एक लेवल ऐसी आती है कि वो घबरा जाता है, उठता है. जैसे ही उठता है सब गायब हो जाता है. वो फिर जाके बैठता है, फिर विपश्यना शुरू करता है, फिर से वही सारी चीज़ें ये हो जाती है. तो जैसे लास्ट टाइम में मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं क्या सोच रहा था कि मैं अलग चीज़ें खाता हूँ, सब कुछ वगैरह. अभी देखो परसेप्शन आदमी कैसे बना लेता है खुद का. मैं तो भाई बहुत सात्विक खाना खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ. यहाँ पे मैंने जो खाना खाया होगा उससे गैस का प्रॉब्लम हो गया होगा मुझको, तो इसलिए फिर मैं ये सारे इतना पेन हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर. ऐसा कुछ भी नहीं था. विपश्यना शुरू हुई, पेन प्लेजर के डेफिनेशंस री राइटिंग शुरू हो जाता है. वहाँ पे तुरंत काम शुरू हो जाता है. गाड़ी गैराज में लगी तो पूरी गाड़ी खुलना शुरू हो जाती है वहाँ से. और फिर जब गाड़ी बाहर निकलेगी तो बाहर होके, मतलब अंदर जाते हो रिक्शा थी, बाहर आते हो वो मर्सिडीज बन के बाहर आती. इतना री इंजीनियरिंग हो जाता है उसके अंदर, इतना कुछ आपके अंदर से चल. मतलब मैं बोलता हूँ कि गुस्सा जो था मेरे अंदर का, वो सिर्फ इतना दबा रखा था इतने सालों तक, पूरा निकल गया. और वो पूरा मतलब चीख के साथ में, चिल्लाने के साथ में निकला हो.
वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं अकेला अपने रूम में जब सो रहा हूँ और मैं इतने ज़ोरों में चिल्लाया, जिन भी लोगों के ऊपर मुझको गुस्सा आता था उनके नाम से चिल्लाया, और फिर मेरा वो पूरा निकल गया और मेरे को रियलाइज़, मैंने एक्सपीरियंस किया कि अब ये चला गया, ये लाइफ में से अपने पूरी तरीके से चला गया। बोल नहीं सकते फिर से अगर मैं पैटर्न्स क्रिएट करूँगा लाइफ में जो बचपन में किए थे, जो किए थे, या कुछ अगर पिछले जन्मों का भी अभी कुछ अगर आना बाकी है तो वो आएगा। तो कब आएगा बोल नहीं सकते, लेकिन ये मुझको ऐसा फील हुआ कि अब तो मैंने मतलब उसको उड़ा दिया, क्योंकि लाइफ में जितनी भी चीज़ों को लेके गुस्सा था वो सारी चीज़ों से मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया। Yeah, my question was related to that only, Piyush. How you realize that you got control over the anger? कंट्रोल नहीं, उड़ गया वो, इवेपोरेट हो गया वो, पता चलता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो कभी सोता नहीं, 24 घंटा जागा रहता है। आप रात में जब आप सोते हो तो बॉडी सोती है और कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है। वो अपने सारी चीज़ें बाहर निकालता ही निकालता है, और वो फिर जब उसने रात में मेरे साथ में लगातार 2-3 रात तक एक चीज़ें जब निकली बॉडी में से बाहर में, तब रियलाइज़ हुआ कि यस कुछ हुआ है। तो ये बहुत सारी ऐसे आप रात में भी देख लो कि कुछ चीज़ों का ऐसा पैटर्न बना रहता है हमारे रात में कि आदमी है ना, बहुत कोई आदमी है ना बहुत चंचल रहता है, हर 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में ऐसा वैसा होता रहता है, वो सब पैटर्न बना हुआ है। कोई आदमी सोता है तो वैसी पोजीशन में, जैसी पोजीशन में सोया है वैसी पोजीशन में उठता है, और कोई आदमी नहीं सो पाता है तो हर 5-5 मिनट में उसका सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको टर्न करवाता है। इधर पेन महसूस हुआ, इधर टर्न हो गया, इधर पेन महसूस हुआ, इधर टर्न हो गया। तो क्या है कि पेन और प्लेजर का जो सेंस फीलिंग है, उस वजह से सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी रात भर व्याकुल रखता है। यस। Hi Piyush, Sachin here. So actually I wanted to connect one thing which you said last time, that within the latter days you tried to go into your spine and look for what you have been into last birth. So have you tried something this time? No. I did not experiment this time. Last time, that's what I said. मैंने पिछले बार बहुत गलतियाँ की थी कि ये सब करने का वो समय नहीं था, वो सब चीज़ें वहाँ पे करना नहीं चाहिए था मुझको। तो मैंने अननेसेसरली मैंने R&D तब लास्ट टाइम किया। इस बार मैंने उसको पूरा साइंटिफिक तरीके से ही फॉलो किया, जितना सिखाया जा रहा है उतना ही करना है, बाकी किसी भी चीज़ के अंदर जाना नहीं। और वो भी जो उन्होंने प्रोसीजर बोला है कि आप कब जाते हो अपने स्पाइन के अंदर, कब जाते हो जब आपका पूरा शरीर भंगे स्टेट में आ जाता है, जब आपको पूरा शरीर वेव फॉर्म में नज़र आता है, आपको उसी के बाद में जाना है। तो जब वैसा हुआ नहीं तो उससे पहले ही अगर आप अपने स्पाइन के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे। ये क्लियरली उधर बोला गया है, उसके बावजूद भी मैंने वो गलती करी, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। You were a human in the last birth and probably I was a dog in the last birth। तो कुछ ना कुछ तो हमारे उसी वजह से सबकॉन्शियस माइंड आया ना हमारे अंदर, पहले से पैदा होते ही पूरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहा कि माँ को देख के कैसा सेंसेशन आता है बच्चे का, वो सबकॉन्शियस माइंड में से रहता है। और फिर जिस बच्चे को मान लो माँ नहीं है, लेकिन उसको मतलब बॉटल का निपल भी हम दिखा दो, वो उसके मुंह में डाल दो, तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या है, और इसको सीधे दूध चूसना शुरू करना है, खुश होना है, हंसना है, रोना है। ये सारे एक्सप्रेशन बच्चे को कैसे आ जाते हैं, सारे इमोशंस बच्चे के अंदर कैसे आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेनेटिक्स से आगे जाके है, साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है कि ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर कहाँ से जाती है। तो इंसान क्या, जानवर भी, मैंने सिम्बा का ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जब भी जानवर बॉर्न होता है वो सबकॉन्शियस माइंड लेके ही आता है। सिर्फ इतना है कि बचपन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हर चीज़ में फटाफट गेज कर लेता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। जैसे हमारे बच्चे हैं 500 क्वेश्चंस पर डे, वो पैटर्न फीड करने के लिए कंटिन्यूस रेडी रहता है, इसलिए उसका माइंड क्या करता है, कॉन्शियस माइंड बार बार क्वेश्चंस पूछता है, नॉलेज गेन करता है, अंदर पैटर्न फीड करता है, क्वेश्चन पूछता है, नॉलेज गेन करता है, पैटर्न फीड करता है। तो बहुत ज़्यादा फटाफट अपना सबकॉन्शियस माइंड फीड करते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर पहले से ही आ जाता है। और देखना किसी भी सिचुएशन में, जुड़वा बच्चे हो, ट्रिपलेट हो, कोई भी हो, तीनों अलग अलग रिएक्शन देते हैं। एक सिचुएशन आई, लेकिन तीनों के अंदर लर्निंग्स अलग अलग गई, तीनों के रिएक्शंस अलग अलग है, क्योंकि तीनों का सबकॉन्शियस माइंड अलग है। इंसान का ही नहीं, जानवर का भी। 3 कुत्ते के बच्चे बैठा दो, तीनों कुत्ते के बच्चे अलग बिहेव करते हैं। सिचुएशन एक,
बिहेवियर सबका अलग, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अलग है सबका। तो इसलिए वो मतलब ये दिस इज 100% ट्रू दैट देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड इनसाइड एवरी ह्यूमन्स बॉडी। वेस्टर्न वर्ल्ड सेज दैट देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड, बट दिस ट्रैवल्स, दिस मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। Okay, my question to you is, despite of having all these success, like ki one aims for, what intrigued or what motivated you to go there and do all this sadhanas and vipassana, and is enlightenment actually necessary? What do you think? Yeah. So very good question. I expected this question from you, Komal. So. But see, what the world sees, no, is not what I am. मैं भी चाहता हूँ कि कुछ मुझको आज़ाद, मतलब एक ऐसा धीरे धीरे ऐसा फीलिंग आने लग गया था कि आई एम सो मच बाउंडेड बाय द कंपनी दैट आई हैव क्रिएटेड। मैंने ये कंपनी अपनी आज़ादी के लिए बनाई थी, ना कि अपने आप को बांधने के लिए बनाई थी। तो आज जो प्रेशर है, जो टारगेट्स है, और हर महीने घूम फिर के, अब तुम भी एंटरप्रेन्योर बन गई, तुमको भी पता चलता है, हर महीने घूम फिर के वही टेंशन कि फाइनेंस वाला आता है, पूछता है ये महीने का सैलरी करना है कहाँ से, फिर वो ये इधर से करो, वो उधर से करो, वो हर महीने आदमी वही लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ जीने लग जाता है। फिर तब रियलाइजेशन होता है कि कुछ तो होगा, इससे बाहर होगा जो ये प्रॉब्लम मेरे सॉल्व कर दे, या तो मेरे को इन प्रॉब्लम्स में से ही फ्री कर दे पूरी तरीके से, कि मेरे को टेंशन ही नहीं रहे, प्रॉब्लम्स बने रहे लेकिन मेरे को प्रॉब्लम्स का टेंशन नहीं है। तो मैं सोचा मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से ऐसा बोलते कि रिलैक्स हो जाता है आदमी। भाग तो नहीं सकते, भागने का ऑप्शन नहीं। वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कंपनी बनाई बेच दी, फिर नई कंपनी बनाई बेच दी, फिर कंपनी बनाई बेच दी, वो भागते रहते। वो अब इंडिया में नहीं कर सकते। वंस यू हैव क्रिएटेड समथिंग यू कैन नॉट रन अवे। तो भागने का तो ऑप्शन यहाँ पे बचा नहीं, तो फिर क्या ऑप्शन बचा है? तो यू फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स और फील कम्प्लीटली रिलैक्स इन ऑल प्रॉब्लम्स। अब मैं आया, कंटिन्यूस लोग आते हैं, ये डिसीजन है, ये प्रॉब्लम है, लिया तुरंत डिसीजन लिया। अगला आदमी आया, डिसीजन लिया, ईमेल खोला, ईमेल के ऊपर डिसीजन लिया, रिलैक्स। शाम होते होते भी रिलैक्स, घर गए, बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत खेले कूदे, सो गए, एकदम खुशी खुशी। 1 ही मिनट के अंदर नींद लग गई, 3:30 बजे नींद खुल गई, अपना उठे, 2-2.5 घंटा फिर से मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की, बच्चों के साथ खेले, ऑफिस आ गए, रिलैक्स, पूरा दिन रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, पीस ऑफ माइंड, कोई प्रेशर नहीं, कोई बॉदरेशन नहीं। फाइनेंस वाला आ रहा है, बोल रहा है ये देख ले भाई, तू तेरा देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ रहा है, कर ले, तेरे से अब नहीं हो रहा है तो मेरे को हैंड ओवर दे, मैं तेरा काम करता हूँ। तो माइंड पूरा पीस पे आ गया है, फटाफट डिसीजंस भी अंदर से फास्ट आ रहे हैं, सॉल्यूशंस भी अंदर से फास्ट आ रहे हैं, और कोई प्रेशर नहीं काम का। मेन चीज़ क्या है कि काम का प्रेशर नहीं है, मैं जो भी आ रहा है वो अब एंजॉय कर रहा हूँ। So that's one of the major transformation that is, and whether enlightenment is necessary or not, my perspective is that whether I get bodhi or not is not important. लेकिन विकारों से तो मुक्त हो जाओ कम से कम। अपने अंदर की जो भी बुराइयां है, वो सारी बुराइयों से तो मुक्ति पालू, क्योंकि खुद को ही बुरा लगता है ना। प्रेशर में आके हम जब झूठ बोल देते, कौन नहीं बोलता है यहाँ पे? मैं तो बोलता हूँ, झूठ अभी तक पूरा निकला नहीं मेरे अंदर से, मैं अभी भी झूठ बोलता हूँ। कौन बोलता है कि झूठ नहीं बोलता हूँ? लेकिन वो भाई प्रेशर है ना, तुम लोगों का प्रेशर है, उसके वजह से अपने लोगों के लिए कुछ करना है या अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, उस वजह से झूठ बोल बैठता हूँ ना। तो जो भी विकार है हमारे अंदर, चलो ये 3 तो निकल गए, गुस्सा निकल गया, एंग्जाइटी निकल गई, या फिर पॉजिटिवनेस निकल गया, ये निकल गया, लेकिन अभी भी कुछ है, दुर्गुण बचे हुए हैं कि जो निकालने बहुत ज़रूरी है। जब ये पूरी तरीके से मेरे अंदर से निकल जाएंगे ना, तब पीस ऑफ माइंड फील होगा कि लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया है, कि जो भी बुराइयां मैंने सीखी इस जीवन में, इस जीवन के साथ साथ वो बुराइयां ख़त्म कर दी। तो आदमी यहाँ से जाए तो खुशी खुशी जाए, बाद में कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन जाते वक्त तो आदमी पूरा पीस ऑफ माइंड से जाए कि आप जब अपना लास्ट टाइम अपने सामने देख रहे हो तो कोई पॉजिटिवनेस नहीं अंदर बचा हुआ, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं अंदर बचे हुए, डर नहीं है, रोना नहीं आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, आप रिलैक्स होके जा रहे हो। वही लाइफ का द एंड होना चाहिए। ऐसा कितने लोगों के साथ में हो सकता है? कम लोगों के साथ में हो सकता है, सबके साथ में होना पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से आप मुक्ति पा लो तो हो गया। फिर आदमी अपनी मौत से डरे क्यों? हर कोई मौत से भागना चाहता है। 99 की एज में भी बुढ़ा बुढ़ी बोलते हैं कि सो हो जाने दो, फिर सो हो जाते हैं, डॉक्टर बोलता है भाई बाबा टाइम आ गया आपका जाने का, उसके बावजूद भी बोलते नहीं ना, मेरे पड़ पोते की शादी देखना बाकी है।
तो वो पॉजिटिवनेस लाइफ वो जाते वो मतलब इतना दर्द है पूरे शरीर में, डॉक्टर को बोलते इंजेक्शन दे दो हमको, मार दो, डॉक्टर लेके आता है इंजेक्शन तो बोलते नहीं 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 अभी वो पड़ पोते की शादी बाकी है। तो कोई भी मरना नहीं चाहता है, दर्द बहुत आ रहा है, सहना है, लेकिन मरने से बहुत ज़्यादा डर है अंदर कि मौत सामने दिखी कि घबराहट, हर कोई डर जाएगा। ये कैसे चेंज हो जाए अपने अंदर कि मौत सामने आए और आदमी को डर ही ना लगे। यही जीने का तरीका होना चाहिए कि जब भी आए लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Great, great. Can we have a huge round of applause for Mr. Piyush Somani? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।